क्या आपने कभी बड़े बड़े गोल्स बनाए, जैसे अगले 3 महीने में फिट होना है, साल के अंत तक प्रमोशन लेनी है, 30 दिन में कोई नई स्किल सीखनी है। हमने शुरुआत की, मेहनत की और फिर कुछ ही दिनों में मोटिवेशन खत्म हो गया। हमने शुरुआत की, मेहनत की और फिर कुछ ही दिनों में मोटिवेशन खत्म हो गया। ये ही होती है गोल सेटिंग की सबसे बड़ी कमजोरी, मोटिवेशन पर पूरी तरह निर्भर होना। और मोटिवेशन वो एक मेहमान की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप सिस्टम्स बनाते हैं, सिर्फ गोल्स नहीं। सिस्टम मतलब हर दिन की छोटी छोटी आदतें और रूटीन्स जो ऑटोमेटिकली काम करें बिना हर रोज खुद को मोटिवेट करने के। आज हम सीखेंगे कि कैसे सिस्टम से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल तरीका है जिसे आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। सोचिए, आखिरी बार आपने कब अपने गोल पर मोटिवेटेड महसूस किया? कितने दिन तक वो मोटिवेशन टिक पाया? यही आपको दिखाएगा कि गोल ही नहीं, सिस्टम ही लॉन्ग टर्म चेंज लाता है। चैप्टर 1, अपने एक्शन से लाइफ बनाओ, गोल से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बड़े बड़े गोल से बनती है। मुझे फिट होना है, मैं साल के अंत तक प्रमोशन लूंगा, मैं एक नई स्किल सीखूंगा। लेकिन सच ये है, आपकी असली जिंदगी वो डिसीजंस बनाते हैं जो आप हर दिन लेते हैं, न कि वो बड़े बड़े प्लान्स जो आप कागज पर लिखते हैं। सोचिए, एक गोल है, मुझे फिट होना है, लेकिन आपकी असली रियलिटी बनती है उस एक केक के टुकड़े से जिसे आपने कहा चलो आज छोड़ देते हैं, या उस वर्कआउट से जो आपने स्किप कर दिया और सोचा कल करेंगे। हम अक्सर बड़े गोल्स को इतना बड़ा और इंटिमिडेटिंग बना देते हैं कि हमारा माइंड ही डर जाता है। यही वजह है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। गोल देखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन उसका प्रेशर आपको रोके रखता है। अब सवाल ये है, क्या आपके आज के एक्शंस आपकी 5 साल की दृष्टि के साथ अलाइन करते हैं, या सिर्फ शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए सैक्रिफाइस हो रहे हैं? यहाँ सीक्रेट फॉर्मूला है, स्मॉल कंसिस्टेंट डेली एक्शंस। हर दिन 10 पुशअप्स करना और हर दिन ग्रेजुअली इंक्रीज करना। हर रात 10 मिनट नई स्किल पढ़ना। हर सप्ताह एक नया कनेक्शन बनाना। इन छोटी छोटी चीजों का इंपैक्ट महीनों या सालों में एक्सप्लोड करता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट, और यही आपको दिखाता है कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। सिस्टम मतलब आपका डेली रूटीन, आपकी हैबिट्स, वो डिसीजंस जो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऑटोमेटिकली आपके गोल की तरफ ले जाते हैं। तो अब खुद से पूछिए, क्या मैं आज वो एक्शन कर रहा हूं जो मेरी फ्यूचर आइडेंटिटी बनाता है? क्या मेरी डेली रूटीन मेरे गोल की सपोर्ट कर रही है या उसे अंडरमाइन कर रही है? गोल सिर्फ मैप है, लेकिन एक्शन आपका जर्नी है। मैप के बिना जर्नी मीनिंगलेस है और गोल के बिना एक्शंस डायरेक्शनलेस। सिस्टम्स वो ब्रिज है जो गोल और एक्शन को कनेक्ट करता है। जब आप छोटे डेली स्टेप्स पर फोकस करते हैं तो मोटिवेशन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। मोटिवेशन आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो भी सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। इस चैप्टर का मेन टेकअवे, लाइफ बड़ी ड्रीम से नहीं बनती, लाइफ आपके रोज के छोटे डिसीजन से बनती है। बिग गोल्स इंस्पायर करते हैं, लेकिन स्मॉल एक्शंस डिफाइन करते हैं। तो अब ये सोचें, आप कौन सा छोटा स्टेप आज लेने वाले हैं जो आपकी भविष्य की सेल्फ को बनाने में मदद करेगा। चैप्टर 2, ऐसी आदतें बनाएं जो आपको फिट लगे, फोर्स ना करें। अब हम बात करेंगे हैबिट्स की। अक्सर हम दूसरों की सक्सेस फॉर्मूलास कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कोई सुबह 5 बजे उठकर प्रोडक्टिव होता है तो हम भी 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं। कोई रोज जिम जाता है तो हम भी उसी रूटीन को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस से मैच नहीं करती तो वो फोर्स बन जाती हैं और धीरे धीरे बर्नआउट हो जाता है। यहाँ सीक्रेट है, हैबिट्स को नेचुरल और एंजॉयबल बनाना। सोचिए, अगर आपको जिम बोरिंग लगता है तो क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको सच में एक्साइट करे। डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, स्विमिंग ट्राई कीजिए, या घर पर 15 से 20 मिनट का फन वर्कआउट प्लान करें। पॉइंट ये है कि सिस्टम आपको खिंचाव महसूस कराए, न कि हर दिन खुद से लड़ने पर मजबूर करे। दूसरी बात, हैबिट स्मॉल और रियलिस्टिक होनी चाहिए। हर दिन 100 पुशअप्स करना मुश्किल है, लेकिन 10 पुशअप्स शुरू करना अचीवेबल है। हर दिन एंटायर बुक पढ़ने का प्रेशर मत डालिए, बस 10 से 15 पेज पढ़िए। स्मॉल स्टेप्स क्रिएट मोमेंटम। मोमेंटम से कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अपने आप बिल्ड होता है। अब एक और ध्यान देने वाली चीज, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। एक छोटे एंजॉयबल एक्शन को हर दिन करना
बड़े फोर्स्ड एफर्ट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। हैबिट वही है जो आप स्वयं से फाइट किए बिना कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब आप हैबिट एंजॉयबल बनाते हैं तो आपकी ब्रेन उसे रिवॉर्ड के रूप में रजिस्टर करती है। डांस वर्कआउट किया, ब्रेन ने डोपामाइन रिलीज किया। हेल्दी मील खाया, ब्रेन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको नेचुरली उस हैबिट की तरफ खींचेगा। सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली सही एक्शंस करने में हेल्प करता है। तो टेक अवे ये है, फोर्स मत करो, हैबिट्स को नेचुरल बनाओ, स्मॉल और अचीवेबल स्टेप्स लो, एंजॉयबल और पर्सनलाइज्ड बनाओ ताकि हर दिन करना खुद ब खुद आसान हो जाए। कंसिस्टेंसी और स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो, यही लॉन्ग टर्म चेंज की फाउंडेशन है। अब सवाल ये है, आप कौन सी हैबिट आज से स्टार्ट करने वाले हैं जो एंजॉयबल भी हो और कंसिस्टेंट भी। चैप्टर 3, सिर्फ आज पर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे फोकस की। अक्सर हम पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश में खुद को ओवरवेल्म कर लेते हैं। सोचिए, कोई कहता है मुझे 20 किलो वजन कम करना है, हमारा माइंड तुरंत पैनिक करता है। इतना बड़ा गोल, इतने लंबे समय तक स्ट्रगल, कहां से शुरू करें? यही रीजन है कि कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद हार मान लेते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, फोकस सिर्फ आज पर रखें। आज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ें, पूरी किताब नहीं। आज सिर्फ 15 मिनट वॉक करें, पूरा मैराथन नहीं। आज सिर्फ एक हेल्थी मील बनाएं, पूरी डाइट प्लान नहीं। जब आप छोटे मैनेजेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो ओवरवेल्म डिसअपीयर हो जाता है, आपका माइंड क्लियर रहता है और एनर्जी वेस्ट नहीं होती। यहाँ एक विजुअलाइजेशन हेल्पफुल है। सोचिए, एक ह्यूज माउंटेन है, लाइफ गोल लिखा हुआ। अब जूम इन करें और देखें कि वह माउंटेन बहुत छोटे ब्रिक्स से बना है और हर ब्रिक पर लिखा है टुडे। हर ब्रिक को कंप्लीट करना ही माउंटेन क्लाइम करना है। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक छोटा एक्शन रोज करना बड़े ड्रामेटिक एफर्ट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। कंपाउंड इफेक्ट वही है, छोटे स्टेप्स रोज, मंथ्स और ईयर्स में मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। एक और चीज, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आज आपने 15 मिनट वॉक किया, खुद को कंग्रेचुलेट करें। आज हेल्दी फूड लिया, एक छोटा डांस करें या खुद को एक्नॉलेज करें। ये स्मॉल सेलिब्रेशंस ब्रेन में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करते हैं। हैबिट बिल्ड होती है और एक्शन एंजॉयबल लगता है। आज के छोटे कदम आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। फ्यूचर बड़े प्लान्स और गोल्स से नहीं, आज के छोटे एक्शन से शेप्ड होती है। तो सवाल यही है, आज आप कौन सा एक छोटा अचीवेबल एक्शन करेंगे जो आपकी फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रांग बनाए। चैप्टर 4, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फ्रीडम। ओवरवेल्म्ड माइंड को काम करने वाले सिस्टम्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अक्सर हम सोचते हैं कि फ्रीडम मतलब कोई भी दिन जैसे चाहो वैसे जियो, लेकिन रियलिटी में जब कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता तो आपका माइंड हर छोटी चीज पर डिसीजन लेने में थक जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीज। सोचिए, सुबह उठते ही सवाल उठते हैं, आज क्या खाऊं, आज कौन सा काम पहले करूं, कौन से ईमेल्स रिप्लाई करूं। ये छोटी छोटी डिसीजंस रोज जमा होती हैं और धीरे धीरे आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती है। सॉल्यूशन है क्लियर सिस्टम्स और स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर मतलब मील प्लान पहले से डिसाइड करना, वर्कआउट स्केड्यूल फिक्स करना, टास्क लिस्ट और प्रायोरिटीज क्लियर रखना। जब यह सब पहले से सेट होता है तो आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। मॉर्निंग में उठते ही आप ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक ऑटो पायलट। फ्लाइट मोड में प्लेन ऑटो पायलट पर चलता है, ह्यूमन माइंड भी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में ऑटो पायलट मोड में चलेगा। एक और उदाहरण, अगर आप कैओटिक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। अगर आपका मॉर्निंग रूटीन सिंपल और प्रिडिक्टेबल है, जैसे 6 बजे उठना, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, हेल्थी ब्रेकफास्ट और फिर वर्क स्टार्ट, तो माइंड काम और फोकस्ड रहेगा। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फ्रीडम, ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन सही स्ट्रक्चर आपको ज्यादा फ्री करता है। डिसीजन मेकिंग फटीग कम होती है, स्ट्रेस कम होता है और आप अपने क्रिएटिव या प्रोडक्टिव टास्क पर एनर्जी लगाते हैं। एक सफल उद्यमी अपने डेली टास्क ऑटोमेट करता है, ईमेल, मीटिंग्स, वर्कआउट्स, ताकि उसका माइंड सिर्फ हाई वैल्यू डिसीजन पर फोकस करे। यही रीजन है कि उसका आउटपुट कंसिस्टेंटली हाई रहता है। सिस्टम को सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स प्लान्स कभी फॉलो नहीं होते। स्टार्ट स्मॉल, डेली 3 मेन एक्शंस डिसाइड करो, टाइम ब्लॉक करो, हर एक्शन के लिए फिक्स टाइम, ग्रेजुअली स्केल अप। ओवरथिंकिंग इज इक्वल टू टू मेनी डिसीजंस, क्लियर रूटीन इज इक्वल टू मेंटल क्लैरिटी प्लस फोकस। स्ट्रक्चर आपको केओस के बीच काम और कंट्रोल्ड बनाता है।
तो चैलेंज यही है, आज के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रखे और आपको ऑटो पायलट मोड में प्रोडक्टिव बनाए। चैप्टर 5, रिजल्ट नहीं, डेली रेपिटेशन, स्मॉल विंस। सेलिब्रेट करो। अब हम बात करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी की और क्यों यह माइंडसेट अक्सर हमें फेल कर देता है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं, गोल सेट करो, रिजल्ट लाओ। लेकिन रियलिटी ये है कि रिजल्ट्स केवल आपके डेली एक्शंस का साइड इफेक्ट होते हैं। सोचिए, एक पेड़ को रोज पानी देना पड़ता है। आप हर दिन पानी डालते हैं, सॉइल चेक करते हैं, सनलाइट इंश्योर करते हैं। पेड़ तुरंत बड़ा नहीं होता, लेकिन मंथ्स या ईयर्स में ट्री ग्रो करता है, फल देता है। इसी तरह आपकी हैबिट्स और डेली एक्शंस ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बनाते हैं। डेली रेपिटेशन इज इक्वल टू सुपर पावर। एक छोटा एक्शन, रोज रेपिटेशन, धीरे धीरे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है। रिजल्ट स्लो दिखे तो घबराना नहीं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। स्मॉल विंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम नेचुरल है। जब कोई एक्शन रिवॉर्ड से जुड़ता है, हम उसे दोहराना चाहते हैं। इसलिए अपनी डेली स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना जरूरी है। आज आपने 15 मिनट वर्कआउट किया, क्लैप करें, खुद को चीयर करें। आज आपने अनहेल्थी स्नैक स्किप किया, खुद को एक्नॉलेज करें। आज आपने 10 पेज पढ़े, स्माइल करो और फील प्राउड करो। मोमेंटम यही से बनता है। स्मॉल विंस आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को इंटरनली बूस्ट करते हैं। एक और तरीका, हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर में अपने डेली एक्शन मार्क करें। हर टिक आपको दिखाएगा कि आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये विजुअल रीइंफोर्समेंट ब्रेन में पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट करता है। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट रिजल्ट। डेली माइक्रो एक्शंस को प्रायोरिटी दो। सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। ये हैबिट फॉर्मेशन को इजी और फन बनाता है। रिजल्ट से फोकस हटाओ, प्रोसेस और रिपीटिशन पर फोकस करो। कंसिस्टेंसी, डेली एक्शन और स्मॉल विंस, ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस का रियल फॉर्मूला है। तो सवाल यही है, आज आपकी कौन सी एक डेली रिपीटिशन है जिसे आप कमिट कर रहे हैं और रोज सेलिब्रेट करेंगे। चैप्टर 6, फीलिंग्स पर भरोसा मत करो, सिस्टम पर भरोसा रखो। अब बात करते हैं सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट की। एक्शन से पहले मोटिवेशन का इंतजार छोड़ना और अपने सिस्टम पर भरोसा करना। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, तभी मैं काम कर पाऊंगा। लेकिन ट्रूथ ये है, मोटिवेशन एक्शन से पहले नहीं आता, बल्कि एक्शन करने के बाद आता है। सोचिए, सुबह अलार्म बजे, आपका मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्टिव एक्शंस मिस होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक रेडी टू गो सिस्टम है, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग, फिर ब्रेकफास्ट, फिर वर्क स्टार्ट, तो आप बिना सोचे एक्शन कर सकते हैं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब क्लियर हो जाता है। डिसिप्लिन सही काम करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। सिस्टम वही डिसिप्लिन एनफोर्स करता है, बिना आपको मानसिक स्ट्रगल में डालें। एक सक्सेसफुल एथलीट कभी वेट नहीं करता कि आज मोटिवेशन है या नहीं। उसका वर्कआउट सिस्टम इतना स्मूथ और स्ट्रक्चर्ड है कि उसे बस फॉलो करना होता है। रिजल्ट, हर दिन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, एक्शन करते ही डोपामिन रिलीज होता है। मोटिवेशन नेचुरली बाद में आता है, इसलिए वेटिंग फॉर मोटिवेशन पहले, बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने डेली एक्शंस को सिस्टम में कन्वर्ट करो। छोटे छोटे टास्क्स को ऑटो पायलट बना दो। अगर रेजिस्टेंस फील हो तो सिस्टम को सिंप्लीफाई करो। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फॉलो नहीं होते। फीलिंग्स अनरिलायबल हैं, कभी खुश, कभी लेजी, कभी डिस्ट्रैक्टेड। सिस्टम रिलायबल है, हमेशा अवेलेबल, हमेशा वर्क करता है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिर्फ सिस्टम फॉलो करके आती है। चैलेंज फॉर टुडे, अपने रोज के एक एक्शन को सिस्टम में डालो। आज से बिना सोचे फॉलो करो, ऑब्जर्व करो, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आने लगेगा, एक्शन रिपीट होने लगेगा। चैप्टर 7, हैबिट्स बोलें, गोल्स नहीं। आइडेंटिटी से जुड़ो। अब हम सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, हैबिट्स और आइडेंटिटी का कनेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे यह गोल अचीव करना है, वेट लॉस, प्रमोशन, नई स्किल सीखना। लेकिन ट्रुथ यह है कि गोल्स केवल डायरेक्शन दिखाते हैं, आइडेंटिटी नहीं बदलते। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच कहती है, मैं वह इंसान बनना चाहता हूं जो हेल्थी चॉइसेस लेता है। मैं वह इंसान बनना चाहता हूं जो रोज कंसिस्टेंट पढ़ता है। गोल्स अनाउंस करना काफी नहीं, आपकी डेली हैबिट्स ही उस आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। सिर्फ कहने से मैं फिट हूं, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर रोज 15 मिनट एक्सरसाइज, हेल्थी मील,
स्टेयर्स चूज करना, ये एक्शंस धीरे धीरे आपको वही इंसान बनाते हैं। हैबिट इज इक्वल टू प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। स्मॉल विंस कनेक्ट विद आइडेंटिटी। जब आप एक हैबिट रिपीट करते हैं, ब्रेन उस एक्शन को मैं ऐसा इंसान हूं के साथ लिंक करता है। टाइम के साथ ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आपकी आइडेंटिटी और एक्शन मर्ज हो जाते हैं। टिप: स्टार्ट स्मॉल, फोकस ऑन आइडेंटिटी। इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू रीड 50 बुक्स दिस ईयर, डू आई एम अ रीडर, आज 10 पेज पढ़ो। इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू लूज 10 kilograms, डू आई एम अ हेल्थी पर्सन, आज हेल्थी मील चुनो, स्टेयर्स चढ़ो। बिहेवियर आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है। हैबिट को प्रायोरिटी दो, गोल्स फॉलो नेचुरली। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती है क्योंकि एक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। साइकोलॉजिकल सीक्रेट: माइंडसेट शिफ्ट। गोल से बाहर निकलो, आइडेंटिटी पर भरोसा करो। डेली स्मॉल एक्शंस आपके सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाते हैं। धीरे धीरे बिना स्ट्रगल के आप वही इंसान बन जाते हैं जिसे आप बनना चाहते थे। हैबिट्स बोलते हैं, गोल्स नहीं। अपनी आइडेंटिटी से जुड़ो। सिस्टम और डेली एक्शंस की मदद से वही इंसान बनो जो अपने गोल्स के पीछे नहीं बल्कि अपने हैबिट्स के जरिए डिफाइन होता है। चैलेंज फॉर टुडे: आइडेंटिफाई करो एक हैबिट जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आज से उसे फॉलो करना शुरू करो। ऑब्जर्व करो, आइडेंटिटी और बिहेवियर धीरे धीरे मर्ज होने लगेंगे। चैप्टर 8: स्ट्रक्चर इक्वल्स फ्रीडम। ओवरवेल्म्ड माइंड को काम करने वाले सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो अक्सर ओवरलुक्ड रहती है: स्ट्रक्चर का पावर। हमारे दिमाग में हमेशा थॉट्स, टास्क्स, डिसीजंस की भीड़ रहती है। क्या खाना बनाऊं, कौन सा काम पहले करूं, कब वर्कआउट करूं, कब पढ़ाई करूं। इस ओवरलोड को हम कहते हैं डिसीजन फटीग। हर छोटी चीज के लिए सोचना एनर्जी वेस्ट होती है। मोटिवेशन डिपेंड करता है फीलिंग्स पर, लेकिन फीलिंग्स अनरिलायबल हैं। जब आपका सिस्टम रेडी है, मील प्लान, टास्क लिस्ट, वर्कआउट स्केड्यूल, तो आपको हर डिसीजन खुद नहीं लेना पड़ता। क्लियर स्ट्रक्चर मतलब ब्रेन को काम करना, फोकस बढ़ाना और एनर्जी सेव करना। इमेजिन सुबह उठते ही आपको डिसाइड करना पड़े कि आज कौन सा टास्क करना है। कंफ्यूजन, स्ट्रेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब इमेजिन सिस्टम है। उठो, 10 मिनट स्ट्रेच, ब्रेकफास्ट, मेन टास्क स्टार्ट। आप बिना सोचे फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ने आपके माइंड को फ्री किया। स्ट्रक्चर सिर्फ रूल्स नहीं है बल्कि सेफ्टी नेट है। केओस आने पर आपका सिस्टम गाइड करता है। आपका माइंड रिलैक्स रहता है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्लियर है। मेंटल क्लैरिटी और फोकस नेचुरली आता है। टिप्स फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर: मॉर्निंग रूटीन, सिंपल, रिपीटेबल, एनर्जी बूस्ट करने वाला। मील एंड एक्सरसाइज प्लान, डिसाइड अहेड सो ब्रेन वेस्ट ना करें। टास्क बैचिंग, सिमिलर टास्क्स एक साथ करें, स्कैटर्ड एफर्ट अवॉइड करें। इवनिंग रिव्यू, अगले दिन के सिस्टम को रेडी करें। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट: ओवरवेल्म्ड माइंड, calm mind, better focus, consistent action. Structure, चाकर, restriction नहीं बल्कि freedom. जब लाइफ chaotic लगे, आपका सिस्टम आपका एंकर है। डेली लाइफ के हर एरिया में स्ट्रक्चर क्रिएट करो। स्मॉल रिपीटेबल सिस्टम्स डेली रूटीन में इंटीग्रेट करो। रिजल्ट: calm माइंड, फोकस्ड एक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। एक एरिया चूज करो जहां आपका माइंड ओवरवेल्म्ड रहता है। सिंपल सिस्टम डिजाइन करो, कुछ रूल्स और स्टेप्स। ऑब्जर्व करो, माइंड रिलैक्स, एक्शन स्मूथ, एनर्जी कंसर्व्ड। चैप्टर 9: रिजल्ट नहीं, डेली रेपिटेशन, स्मॉल विंस। सेलिब्रेट करो। अब हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो आपके प्रोग्रेस और मोटिवेशन दोनों बदल सकता है। रिजल्ट पर फोकस छोड़कर डेली रेपिटेशन और स्मॉल विंस पर ध्यान देना। हमारी सोसाइटी हमेशा रिजल्ट्स पर ध्यान देती है। किसी ने 10 किलो वेट लॉस किया तो सब उसकी तारीफ करते हैं। किसी ने सर्टिफिकेशन पूरा किया तो अपलॉज मिलता है। लेकिन सच ये है कि रिजल्ट सिर्फ साइड इफेक्ट हैं। पेड़ रोज पानी पीकर बड़ा होता है, फल अपने आप आते हैं। आपके छोटे छोटे डेली एक्शंस ही आपके बड़े गोल्स बनाते हैं, और यही वो जगह है जहां लोग फेल हो जाते हैं। बड़े गोल्स देखकर डिस्करेज हो जाते हैं। अगर अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा तो कहते हैं फायदा ही क्या। ये मोमेंट ही सबसे क्रूशियल है। जो लोग रोज कंसिस्टेंट रहते हैं वही लास्ट में जीतते हैं। डेली रेपिटेशन का पावर: रोज सिर्फ 10 पुशअप्स, 15 मिनट रीडिंग या एक हेल्दी मील। स्मॉल, सिंपल, रिपीटेबल एक्शंस, ये हैबिट बनते हैं।
हर रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस में एम्बेड होती है। टाइम के साथ ये ऑटोमेटिक हो जाता है, स्ट्रगल कम हो जाता है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी छोटी जीतों को इग्नोर मत करो। आज वर्कआउट किया, सेल्फ एक्नॉलेज करो। आज हेल्थी खाना खाया, स्माइल करो, अपने आप को रिवॉर्ड करो। ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए, तभी वह पॉजिटिव एसोसिएशन बनाता है। मोमेंटम यही से बनता है। सोचना, सुबह अलार्म बजे, आप थके हुए हैं, आज सिर्फ 10 पुशअप्स करना है, थोड़ा वॉक करना है। आपने किया, छोटा लगता है, लेकिन ये आपका कमिटमेंट, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है। ये एक्शन आपका माइंड और हार्ट दोनों कनेक्ट करता है। मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। रोज रिपीटेशन इक्वल टू रेसिलियंस। रिजल्ट धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जर्नी में सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिक आता है। रिजल्ट छोड़ो, रिपीटेशन अपनाओ। डेली एक्शंस की पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। हर छोटा विन सेलिब्रेट करो। यह आपको आगे बढ़ाता है, जॉय और मोटिवेशन देता है। चैलेंज फॉर टुडे, आइडेंटिफाई करो एक छोटा डेली एक्शन जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। उसे कंप्लीट करो, सेलिब्रेट करो। ऑब्जर्व करो कि किस तरह ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपका माइंडसेट और आइडेंटिटी शेप करते हैं। याद रखो दोस्त, हर बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक छोटे कदम से होती है। वो छोटे कदम ही आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। चैप्टर 10, फीलिंग्स पर भरोसा मत करो, सिस्टम पर भरोसा रखो। अब हम उस सबसे बड़े सच की बात करने वाले हैं जो शायद आप भूल जाते हैं। एक्शन से पहले मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन एक्शन करने के बाद आता है। हम अक्सर सोचते हैं, आज मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा, या अगर मुझे महसूस हुआ कि मैं रेडी हूं तभी एक्शन लूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी ट्रैप है। हमारी फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं। कभी हम उत्साहित होते हैं, कभी लेथार्जिक। मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, आता है चला जाता है। सॉल्यूशन, सिस्टम पर भरोसा करो। सिस्टम शॉन्स आपके लिए ऑटोमेटिक प्लान और स्ट्रक्चर। एक्शन तभी करो जब आपका मन ना करे। सिस्टम कहेगा अभी ये करो और आप बिना सेकंड थॉट के कर देंगे। ये डिसिप्लिन का असली मतलब है। सही काम करना, चाहे मन हो या ना हो। सुबह अलार्म बजे, आप स्नूज दबा रहे हैं। सिस्टम, 15 मिनट मॉर्निंग स्ट्रेच करो। आप उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बाद में आपको एनर्जी, क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन फील होता है। मोटिवेशन बाद में आता है, पहले एक्शन, फिर फीलिंग्स, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। हर दिन यही छोटे सही एक्शंस परफॉर्म करें। शुरू में दिखने वाला रिजल्ट स्लो होगा, लेकिन सिस्टम लगातार काम करेगा। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। यह आपको रिजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ सिखाता है। सिस्टम पर भरोसा करने से आपका मन और ब्रेन दोनों अलाइन हो जाते हैं। आप वही इंसान बनते हैं जो बिना स्ट्रगल किए भी अपने गोल्स की तरफ बढ़ता है। स्मॉल रिपीटेड एक्शंस आपकी न्यू आइडेंटिटी की फाउंडेशन बनाते हैं। साइकोलॉजिकल इंसाइट, फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं, एक्शन परमानेंट बनाता है। सिस्टम इज इक्वल टू सेफ्टी नेट अगेंस्ट ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन। यह आपको कॉन्फिडेंस और कंट्रोल देता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं सिस्टम फॉलो करूंगा रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। मोटिवेशन पर भरोसा छोड़ो, एक्शन पर भरोसा करो। सिस्टम बना लो और उसे फॉलो करो, चाहे मन करे या ना करे। पेशेंस और रेपिटेशन से आपका बिहेवियर, माइंडसेट और लाइफ बदल जाएगा। चैलेंज फॉर टुडे, आइडेंटिफाई करो एक सिस्टम जो आपके सबसे बड़े स्ट्रगल एरिया में काम आए। उसे इंप्लीमेंट करो। ऑब्जर्व करो कि फीलिंग्स बाद में कैसे एक्शन के साथ अलाइन होती हैं। याद रखो दोस्तों, फीलिंग्स टेम्पररी हैं, लेकिन सिस्टम अनस्टॉपेबल है। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रियल ट्रांसफॉर्मेशन का राज है। तो दोस्तों याद रखो, गोल्स फ्रैजाइल होते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन सिस्टम्स अनस्टॉपेबल हैं। गोल्स पर भरोसा करने से आप कभी कभी पीछे हट सकते हो। सिस्टम्स पर भरोसा करने से आप हर दिन ऑटोमेटिकली सही एक्शंस कर लेते हो। आज से छोटे छोटे एक्शंस और सिस्टम्स अपनाओ। सुबह 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वॉक करना, मील प्रेप करना, ये सब छोटे स्टेप्स हैं जो बड़ी बदलाव की फाउंडेशन बनाते हैं। सेलिब्रेट करो अपनी छोटी जीतें। मोमेंटम इसी से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल फ्लाई बुक को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलो ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में बताओ आज आप कौन सा छोटा सिस्टम शुरू करने वाले हो। स्मॉल स्टेप्स, डेली एक्शन
और अनस्टॉपेबल माइंडसेट, यही है असली फॉर्मूला। तो चलो आज से ही एक्शन शुरू करो। फ्लाई बुक के साथ सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपनी जिंदगी बदलो।